नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमृत मंथन की उस महान घटना में जब देवता और राक्षस आमने सामने थे, तब हमारे प्यारे गणपति जी कहाँ थे? आज हम एक ऐसी ही अनोखी और अनसुनी कहानी सुनेंगे, जहाँ गणपति जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से एक बड़ा संकट टाल दिया। उस समय जब देवता और राक्षस अमरता पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। यह दृश्य बहुत ही रोमांचक था। एक तरफ शक्तिशाली देवता थे, तो दूसरी तरफ क्रूर और बलवान राक्षस। सालों के मंथन के बाद एक एक करके 14 रत्न निकले, पर सबकी नजरें तो बस अमृत के घड़े पर थीं। आखिरकार जब धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर आए तो स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई, पर साथ ही शुरू हो गया महासंग्राम। राक्षस अमृत पर कब्जा करना चाहते थे और देवता किसी भी कीमत पर उन्हें रोकने के लिए तैयार थे। तलवारें खिंच गईं, तीर चलने लगे और पूरा ब्रह्मांड इस भयंकर युद्ध से थर्रा उठा। युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी सुंदर और मनमोहक स्त्री जिसकी सुंदरता ने राक्षसों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोहिनी ने अपनी मीठी बातों से राक्षसों को बहलाया और देवताओं को पंक्ति में बिठाकर अमृत पिलाना शुरू किया। पर एक चालाक राक्षस राहु ने देवताओं की पंक्ति में चुपके से अपनी जगह बना ली। उसने सोचा कि वह भी अमृत पीकर अमर हो जाएगा। जैसे ही राहु ने अमृत का पहला घूंट पिया, तभी सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को चेतावनी दी। भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु ने भले ही अमृत पिया था, पर सिर्फ उसके गले तक ही, इसलिए उसका सिर तो अमर हो गया, पर धड़ नहीं। यही सिर राहु और धड़ केतु नामक ग्रह बन गए। पर इस पूरी घटना में एक और दिव्य दर्शक थे, बालक गणपति। अपने पिता महादेव के साथ वह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि किस तरह एक छोटी सी गलती ने ब्रह्मांड में इतना बड़ा उथल पुथल मचा दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस झगड़े की जड़ सिर्फ लालच और अहंकार है। गणपति जी ने तय किया कि वे देवताओं को शांति का मार्ग दिखाएंगे। उन्होंने अपनी बाल सुलभ पर अत्यंत गहरी बुद्धि का उपयोग किया। गणपति जी सभी देवताओं के पास गए। उन्होंने अपनी मीठी आवाज में कहा, हे देवगणों, आप सभी ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं, पर क्या किसी एक वस्तु के लिए आपस में लड़ना शोभा देता है? अमृत तो सिर्फ शरीर को अमर बनाता है, पर सच्चा अमृत तो शांति, प्रेम और एकता में है। गणपति जी के इन शब्दों ने देवताओं के मन को छू लिया। उन्होंने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि बालक गणेश सही कह रहे थे। उनके शब्द ऐसे थे मानो किसी ने उनके कानों में ज्ञान की अमृत धारा डाल दी हो। सभी ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और एक दूसरे को गले लगा लिया। गणपति जी की इस बुद्धिमानी से सभी देवता बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक स्वर में कहा, आज से तुम सिर्फ गणेश नहीं बल्कि विघ्नहर्ता कहलाओगे। तुम हर उस समस्या को दूर करोगे जो अहंकार और अज्ञानता के कारण आती है। और तब से हर शुभ काम की शुरुआत गणपति जी के नाम से की जाने लगी। तो दोस्तों, यह थी हमारे विघ्नहर्ता गणेश की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवारों में नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और शांति में होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।